तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, भागाकार हम बता दिए थे, इसमें हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो दो चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, है ना। और दूसरा है महत्तम समापवर्तक। दूसरा क्या है, तो महत्तम समापवर्तक। दूसरा है महत्तम समापवर्तक, है ना। पहला है लघुत्तम समापवर्तक और दूसरा है महत्तम समापवर्तक, है ना। लघुत्तम समापवर्तक को हम कहते हैं LCM। क्या कहते हैं, LCM कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF, है ना। LCM का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम लासा सीखेंगे और मास्टर सीखेंगे, है ना। लासा सीखेंगे और क्या सीखेंगे, मास्टर सीखेंगे, ठीक है। तो लासा जो बनाने की विधि है, सबसे पहला विधि है भाग विधि। किस विधि, भाग विधि। भाग विधि द्वारा, है ना, लासा, भाग विधि द्वारा लासा है, ठीक है। फिर दूसरा जो विधि है वो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और तीसरा जो है वो है गुणज विधि। तीसरा क्या है, गुणज विधि। ध्यान दो इधर, तीसरा क्या है, गुणज विधि, गुणज विधि। ये तीन विधि है, ठीक है। तो तीन विधि में से सबसे पहले हम भाग विधि द्वारा हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, है ना। लड़की, भाग विधि द्वारा हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, है ना, ठीक है, क्लियर। इस विधि द्वारा हम समझेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं, हम लेते हैं एक क्वेश्चन 8, 12, 16, है ना, का लासा। तो सबसे पहले जो है इसमें अभाज्य संख्याओं से हमें भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन कौन, 2, है ना, कौन कौन, 3, और कौन है, 4 तो नहीं होगा, 5, है ना, उसके बाद 6 भी नहीं होगा, 7 के बाद 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10, है ना, होगा नहीं, 11, है ना। तो इन सभी संख्याओं से क्या हमें भाग देना है। यदि 2 से लगा तो पहले 2 से लगाएंगे, तो क्या 2 से ये कटेगा, कटेगा, 2 से ये कटेगा, कटेगा, कटेगा। कम से कम 2 से ये 2 संख्या कटना चाहिए, है ना। 2 से जो है कितनी संख्या विभाजित होनी चाहिए, कम से कम 2, है ना। ये तो 2 से अधिक भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, है ना। तो ये तो कट रहा है 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या यहाँ कट रहा है, तो कम से कम 2 तो कट रहा है ना। अब हम भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे 4 में, बताओ भागफल कितना आएगा। 2 से भाग देंगे 8 में, भागफल क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। फिर बताओ 2 से हम भाग देंगे 12 में, तो हमें भागफल क्या प्राप्त होगा, बताओ 6 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ के लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से हम भाग देंगे 16 में, तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8 प्राप्त होगा, है ना। जो नियम बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दो। बनाना तो सबको आता है, ठीक है, समझा कि नहीं। अब हम बताओ किससे भाग देंगे, 2 से, 2 से भाग देंगे 4 में, क्या आएगा, 2, 2 से भाग देंगे, यहाँ भागफल लिखाता है ना भागफल। 2 से भाग देंगे 6 में, कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। 2 से भाग देंगे 8 में, कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। अब बताओ ये 2 से कटेगा, ठीक है, चलो ठीक है, 2 से कटेगा। 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ये कटेगा 2 से, हाँ 2 से कटेगा। तो कम से कम 2 तो संख्या है जो 2 से कट रहा है। और 2 से नहीं करता तो हम देखते हैं 3 से करता है या नहीं करता है, फिर देखते हैं 5 से करता है या नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 से करता, 6 से तो नहीं देखते, 7 से, है ना। तो हम 2 से हम भाग देंगे, है ना। 2 से भाग देंगे 2 में, कितना आएगा बाबू, हमें 1 मिलेगा। 2 से भाग देंगे 3 में, लगेगा, नहीं लगेगा। क्या 2 का पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है। तो नहीं आता तो क्या करना, सिंपल सी बात है, एज इट इज जस का तस उतार देना है, जो है उसे उतार दो बस, और कुछ करना नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 2 से भाग देंगे हम 4 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, 2 प्राप्त होगा, ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 2। चलो अब उसके बाद क्या है, ये तो 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। अच्छा 2 से कटने वाला तो है, लेकिन अकेला है, एक और होना चाहिए था कम से कम, है ना, नहीं है। चलो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटने वाला तो ये अकेला है, एक और होना चाहिए था, नहीं है, नहीं है,
एक से अधिक नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे यहां से लेंगे और ऐसे जितना भी संख्या दिख रहा है सबको गुना कर देंगे आपस में, ठीक है। क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 दूना 48, क्या हो जाएगा बाबू, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलो, तो इस तरह से हम, ये है हमारा भाग विधि। कौन सा विधि, भाग विधि। भाग विधि द्वारा ये लासा निकाला गया है, ठीक है। ये भाग विधि द्वारा लासा निकाला गया है, ठीक। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन भाग विधि द्वारा बना देते हैं, है ना, काफी तेजी के साथ, काफी तीव्रता के साथ। तो पीछे जाकर के चलो, उसके बाद क्या है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 से लग रहा है, 2 से, हाँ लगेगा। 2 से हम भाग देंगे, 2 में कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। 2 से भाग देंगे 4 में क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। चलो, 2 से भाग देंगे 6 में क्या आएगा बाबू, 3 आएगा। 2 से भाग देंगे 8 में क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा, बताओ। 4 आएगा, तो हमने लिख दिया 4 आया। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या है बाबू, क्या 2 से लग रहा है, हाँ लग रहा है। क्या 2 से लग रहा है, लग रहा है। और ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो कम से कम ऐसी 2 संख्या तो है जो 2 से विभाज्य है, इसीलिए हम 2 से लगा सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से भाग देंगे, 2 का पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है। तो नहीं आता है जो, उसको एज इट इज छोड़ो, है ना। जो विभाजित नहीं हो रहा है और जो पहाड़ा में नहीं आ रहा है, जो गुणज नहीं है ना, उसको एज इट इज छोड़ो। 1 का 1 ही छोड़ दिए, है ना। अब 2 का पहाड़ा में 2 आता है, हाँ आता है, 2 एकम 2, है ना। तो कितनी बार में आता है बाबू, 1 बार में आता है। भागफल लिखो यहाँ पर, है ना। क्या 2 का पहाड़ा में 3 आता है बाबू, बिल्कुल भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आ रहा है। तो 2 का पहाड़ा में जब 3 नहीं आ रहा है तो क्या करो, एक काम करो, जब विभाजित ना हो या पहाड़ा में नहीं आ रहा हो तो एज इट इज छोड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 से भाग देंगे 4 में क्या आएगा बाबू, 2। फिर क्या करेंगे, अब बताओ, ये 3 क्या है बाबू, विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से विभाज्य होने वाला और कोई संख्या है, 3 के अलावा और कोई है जो 3 से कटेगा, नहीं है। अच्छा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है, लेकिन ये अकेला है, फिर भी विभाज्य होगा। तो अलग अलग संख्या है, तो एक काम करते हैं, सीधा सीधी ऐसे करके गुना कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। 1 को क्यों नहीं गुना किए, क्योंकि 1 को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुना 4, 4 गुना 8, 8 24, है ना। कितना हो जाएगा बाबू, 24। चलो, अब उसके बाद हम गुणनखंड विधि को समझेंगे, है ना। किस विधि को समझेंगे, गुणनखंड विधि को समझेंगे, ठीक, गुणनखंड विधि को। अब उसके बाद जो दूसरा है वो गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि। मान लेते हैं हमको लासा निकालना है, किसका निकालना, 8, 12, 16 का लासा निकालना है ना। तो गुणनखंड विधि करेंगे, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जैसे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करें, 8 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 8 का हम जो गुणनखंड करेंगे, तो बताओ 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। 2 से हम भागा देंगे, 2 में क्या आएगा बाबू, 2 आएगा, है ना। उस समय क्या है, सब एक साथ हम करते थे, और इस समय क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। है वही चीज, मिलता जुलता काफी वही चीज है, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे, 2 में कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। बताओ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड की आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार बाबू, 3 बार। चलो, इसी प्रकार से हम इसका कर लेंगे 12 का। तो 12 का जब हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा बाबू, 6, है ना। इसका आधा करेंगे, कितना आएगा, 3, है ना। 3 का आधा होगा, नहीं, 3 कम 3, है ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। चलो, अब हम कर लेंगे 16 का, इसका कर लेंगे 16 का। तो हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, हो गया ना। तो इतना जो हो गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है, इसका लासा निकालना है। कुछ इस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर जैसे देखो, 8 बराबर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना। और बताओ 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। और 16 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखो, हमें कॉमन लगाना है, ठीक है, जो मिल रहा है उसको मिलाओ, सीधा सीधी मिलाना है, ठीक है। और देखो सर, इसमें 1 2 3 है,
यहाँ पर संख्या कितना है, 1 2 3, तो 3 है तभी आप घेरा लगाए, यहाँ पर तो 3 है ही नहीं, 1 और 2 है, तो इसको भी घेरा लगाए, हाँ लगाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये तो इसको घेरा लगा देते थे, ये फिर बच जाता। अब ध्यान देना है कि जिसमें भी घेरा लगा है, चाहे 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, उससे निकालना है ना। तो इसमें इससे निकाल लेंगे 2, इसके बदले निकाल लेंगे 2, है ना, और इसके बदले भी निकाल लेंगे 2, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो सबको गुना कर देंगे आपस में, ठीक है। और बाहर में कौन बचा बताओ, 3 और 2, तो 3 और 2 को भी क्या करो, गुना करो। अब बताओ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और दूना 16, 48, उतना ही आया जितना पहले आया था, है कि नहीं। लसा कितना आया था, 48 आया था ना, तो यहाँ भी आ रहा है 48, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 दूना 48, है ना। चलो ठीक है, तो ये है हमारा कौन सी विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड इसको हम क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण है कि जितनी भी हम संख्याओं को गुणा के रूप में तोड़े हैं, समय देखो ये 2 क्या अभाज्य संख्या, 2 क्या अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा, देखो, है ना। अभाज्य संख्या, 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 ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या ही है, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। उसके बाद हम मासा भी बताएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण समावर्तक की भी हम चर्चा करेंगे। मान लो 8 है, 12 है, 8 है, 12 है और क्या है, 16 है, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे गुणज विधि से, है ना। गुणज विधि क्या है, पहाड़ा विधि, है ना। यहाँ पर हमें पहाड़ा लिखना होगा, जैसे 8 का पहाड़ा लिख देते हैं, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 चौक 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72, 8 देंगे 80, ठीक है, ये हो गया। और बड़का पहाड़ा लिखते हैं, बड़का 12, 12 24, 32 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 चौक 72, 12 84, रोटी 96, 12 8 होता से 12 दिए 20 से, ठीक है, ये हो गया। फिर हम 16 का पहाड़ा लिखते हैं, 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 64, 16 पचे 80, 16 96, 16 बलोता से, 16 8 28 से, 16 84 से, 16 दिए 60 से, ठीक है, ये हो गया ना। ध्यान दो इधर। अब बाबू इसमें कहता है लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो घनिष्ठ हो, मल्टीपल मतलब गुणज, पहाड़ा, है कि नहीं। चलो, तो तुमको ढूंढना है कि सबसे छोटा दोनों सब जो सब में हो और क्या हो, पहाड़ा में से हो, पहाड़ा है ना। ये इसी विधि के कारण इसका नाम रखा गया है LCM, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, है कि नहीं। समान है ना, समान जो अपवर्तक, समापवर्तक, है कि नहीं। समान, समान मतलब एक जैसा, है ना, अपवर्तक मतलब वही गुणज, ठीक है। चलो, तो देखो तो बाबू 18 में कहाँ आ रहा है, देखो 48 आ रहा है यहाँ, चलो ठीक है। और क्या बताओ बाबू, 48 आ रहा है यहाँ, और बताओ बाबू 48 आ रहा है। और कहेगा सर जी आप तो देख के बता दिए, तो बाबू देखो कॉमन है इसके, इससे छोटा कोई है, देखो तो ढूंढो तो। चलो 8 का 12 बार तो आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 का 12 नहीं। चलो 16 आ रहा है, क्या 12 का 12 आ रहा नहीं आ रहा। चलो 24 आ रहा है इसमें, चलो इसमें भी 24 मिल गया हो, है ना। चलो 24 मिल गया, लेकिन यहाँ 24 है नहीं है, नहीं ना। तो सबसे छोटा यही है, और इससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे देखो 64 है यहाँ, और क्या हो सकता है 48, हाँ देखो 64 नहीं 72, देखो 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है, और 72 तो 32 43 50 नहीं आ रहा नहीं, चलो 72 इसमें भी नहीं है, मतलब देखो इसके अलावा और कोई कॉमन लग रहा है नहीं ना। और ये सबसे छोटा भी है ना, इससे बड़ा भी जाकर के कॉमन लगेगा, क्या लगेगा कॉमन, देखो हम बताते हैं। 48 में 2 कर दो,
हर गुना 16 बकिया 1, 4 गुना 8 1 9, 96 आ रहा ना, 96 है ना। जैसे देखो 88 हो जाता, फिर यहाँ का 96 है ना, समझा कि 96 इसमें भी आ जाता, 96 इसमें भी आ जाता और 96 इसमें भी आ जाता। देखो अरे 88 होता, 8 और 12 करेंगे, बरोठी 96 हुआ, ऐसे नहीं चल रहा है। तो बताओ अगर 96 96 96, लेकिन क्या है सबसे छोटा नहीं होता, छोटा सबसे छोटा कौन है बाबू, 48 है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, लोएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है बाबू, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। ठीक है, याद रखना, गुणज होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। किसकी चर्चा हम करेंगे, महत्तम समापवर्तक की हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक है जिसको हम क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला काम जो है, इसमें भी 3 विधि है। कौन विधि है, सबसे पहला बाबू भाग विधि है। भाग विधि द्वारा हम लोग मुआसा बनाते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। फिर दूसरा की विधि क्या हो सकता है बाबू, गुणनखंड विधि। कौन विधि, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, भाग विधि और क्या है, गुणनखंड विधि है ना, 2 विधि है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाग विधि क्या है बाबू। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास 2 4 और 6 है, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा। ध्यान दो इधर, इसका हमें मासा निकालना है। तो देखना इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, बताओ। इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से भाग देना है। 2 के बाद कौन छोटा है, बताओ, 4 है, तो 4 में देना भाग। तो बताओ 2 से हम जब 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, खत्म है ना। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से 2 से हमें भाग देना है ना। कौन छोटी संख्या है, 4 से नहीं देना है, जब कर गया तो है ना। तो 2 से भाग देंगे 6 में, कितना आया, 2 तिया 6, कर गया। बताओ मासा क्या है, मासा, मासा आ गया हमारा 2। मासा क्या आ गया, 2। ये मासा कहलाता है। ठीक, समझा कि नहीं, ये क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। ठीक, उसी प्रकार से मान लेते हैं मेरे पास 8 12 16 है। ठीक है, 8 12 16 है, और इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें बताओ कौन है, 8 है, तो 8 से भागा देंगे किसमें, उसके बाद कौन छोटा है, 12, तो एक बार में लगेगा, और तुम्हारा 16 ज्यादा हो जाएगा है ना। आएगा कितना हो, 4। अब 4 आ रहा है, तो 4 से भागा देंगे, फिर इसमें 8 में ही देंगे, जब तक लगे नहीं, जब तक कटे नहीं है ना, जब तक कटे नहीं जब तक हम देंगे। ठीक, यह तो एक काम करेंगे कि अगर हम 4 से भागा दे भी देते हैं 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 से हम भागा दे दिए 12 में, लोग चलती 12 कट गया ना, और फिर 4 से भागा दे देंगे किसमें बाबू, 16 में, चलो 16 कट गया ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर एक स्टेप गायब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मासा कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। मासा कितना आएगा, 4 है ना। अभी इसको हम कहते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में। इसके बारे में, गुणनखंड विधि के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड विधि के बारे में।
गुणनखंड विधि क्या है बाबू? देखो गुणनखंड विधि में सिर्फ वही उसी के जैसा क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। जैसे हम लिए क्वेश्चन 8, 12, 16, फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं सेम, है ना, और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बाबू? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही आएगा, कर लेना, है ना। 12 का क्या आएगा बाबू? 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 16 का क्या आएगा बाबू? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। हमें क्या करना है? कॉमन लगाना है। हमें क्या करना है? कॉमन लगाना। हमें क्या करना है? कॉमन लगाना, ठीक है। कॉमन तो लगा दिए, यहाँ 3 का कॉमन लग रहा है, तीनों एक है ना, और उसमें क्या है? 2 का। हमें देखना क्वेश्चन कितना है, 1, 2, 3। क्वेश्चन में जो अंकों की संख्या है वो 3 है, तो हमें ऐसे जोड़ पे ढूंढना है जिसमें 3 है। तो 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3। तो एक काम करो, इससे 2 निकालो और इससे 2 निकालो। इसमें है 1, 2, 3 है, तो इससे मत निकालना। अब गुणा कर दो इनको, बताओ 2 दूना 4, बताओ तो मासा मेरा कितना है? 4। और यही हमारा क्या है? यही है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा क्या है? मासा। गुणनखंड विधि द्वारा क्या है? मासा है ना, समझा? ये क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा मासा है। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा, है ना, सभी बच्चों को ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। जो बच्चे क्लास 8 तक होते हैं, क्लास 9 तक होते हैं, उनको ये बात ज्ञात होनी चाहिए और ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लासा के बाद हम बात करेंगे, है ना, दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा के बारे में, है ना, और दशमलव के प्रति जो अवधारणा है, दशमलव के प्रति जो सोच है ना, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रुपया पैसा के बारे में भी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।